हाँ लगा। बीटा फंक्शन नहीं हुआ यहाँ डिफिनीशन ए बीटा एम एन जो फंक्शन, इसी को बीटा एम एन फंक्शन के ये डिफिनीशन हुआ। ये जब लिमिट लगा दिए तो ऐसा वैल्यू हो गया, एक्स टी इजकल टू 1 - x सब्स्टिट्यूट कर दिए तो ये आया। और टी कोई वेरिएबल था, टी कोई वेरिएबल है, टी को एक्स लिख दिए तो ऐसा हो गया। इस डिफिनीशन के अनुसार यहाँ एम था, यहाँ एन था, तो इसके अनुसार इसका जो रिप्रेजेंटेशन देते, यहाँ एन यहाँ एम हो गया। बीटा एम एन और बीटा एन एम दोनों एक ही वैल्यू है। कोई इसको बीटा एम एन लिखे, बीटा एन एम लिखे, कोई आपत्ति नहीं, दोनों सेम चीज है। अब हुआ ना समस्या, बीटा एम एन यदि हम यहां कह रहे थे, दिमाग में आता क्या यहां लिख सकते थे? एस यू राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ये पावर यहां लिखे या यहां लिखे, कोई आपत्ति नहीं। तो इस फंक्शन को या इस इंटीग्रल के वैल्यू को बीटा फंक्शन कह रहे हैं, यह डिपेंड होके एम एन में आ रहा है। अगला कन्वर्सेशन, बीटा एम एन इक्वल टू आपको 0 to 1 x raised to m-1 1 - x raised to n-1 dx. Put x is equal to sin square theta, dx is equal to 2 sin theta cos theta। और x का लोअर वैल्यू 0 है, that is equal to sin square theta, that implies theta is equal to 0। x अपर वैल्यू 1 है, that इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव नंबर है तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1, थीटा इज इक्वल टू π/2। देन बीटा एम एन 0 to π/2, 0 to π/2, एक्स का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा पावर m-1 1 - साइन स्क्वायर थीटा पावर n-1 इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा। 2 0 to π/2 बेस समान हो गया, पावर जोड़ दिए। डी थीटा भी लिखा था, मिस्टेक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा ही इसमें।
बढ़े आगे। ठीक है, तो ये भी फॉर्म आपको बीटा एम एन जब जरूरत होगा तो ये भी फॉर्म आपको दिमाग में रखना होगा। बीटा एम एन इक्वल टू ये रिजल्ट आ रहा है। बीटा एम एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन बाय गामा एम प्लस एन। relation between beta and gamma function that relate by this relation beta mn is equal to gamma n by gamma m plus n। प्रूफ करने के लिए क्या इसको प्रूफ करना जरूरी नहीं है, डबल इंटीग्रल है। यदि आप देखेंगे तो कोई भी डबल इंटीग्रल किताब में है, लेकिन उस रिजल्ट से प्रूफ करने से ज़्यादा मायने रखता है कि रिजल्ट को दिमाग में सेटअप करना। बीटा एम एन इजकल टू गामा एन बाय गामा एम प्लस एन हो जाएगा। प्रूफ भी करना जरूरी है, बताइए। ये नहीं है, ये प्रूफ करना नहीं आएगा, केवल हमको इस रिजल्ट सबको यूज करना है लेप्लास में। एकदम याद रखिएगा, फायदा बहुत होगा, बहुत ज्यादा फायदा है। बहुत ज्यादा फायदा क्या है देखते हैं, जरूरत पड़ेगा तो ऐसा हम कर देंगे। हाँ लॉन्ग तो है ही, लॉन्ग तो है ही। टू प्रूव दैट, प्रूव दैट लीजिए, ये रिजल्ट तो लिखे ही थे ना। प्रूव दैट गामा हाफ इजकल टू 0 टू इन्फिनाइट ई रेज टू माइनस एक्स का पावर हाफ माइनस हाफ डी एक्स। यही होता ना गामा हाफ का वैल्यू, दैट इक्वल टू कितना आया था, रूट पाई। प्रूफ के लिए we know that मीन्स इसी रिजल्ट को आप यूज कर रहे हैं, ये रिजल्ट है ना, यही रिजल्ट यूज कर रहे हैं। we know that gamma m is equal to 0 to infinite e raised to minus x raised to m minus 1 dx and gamma n is equal to 0 to infinite e raised to minus y raised to m minus 1 dy। then gamma m
इंटू गामा n इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinite e raised to minus x raised to m-1 dx 0 to infinite e raised to minus y raised to m-1 dx 0 to infinite I oh गड़बड़ हो जाएगा। को बढ़ा जाए एक मिनट x I n-1 ठीक है n-1 तो क्या सब लिख दिए इसको कैसे बढ़ाया जाए mn सिंपल गुना चलने के चले में बड़ा हो जाएगा ना ऐसे आएगा
दिमाग से उतर गया, कैसे करना है यहाँ। एक मिनट, एक मिनट, दिमाग से उतर गया है, कैसे करना है। नहीं, बढ़ना गलती है, ऐसे नहीं बढ़ा जाएगा। रुक जाइए, गड़बड़ है ये। इसे बहुत लंबा हो गया टेक्निक से। ई रेज टू माइनस एस एक्स, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, गामा एम बाय एस हो जाएगा। गामा एम बाय एस रेज टू एम, ये ठीक है, ऐसा हो जाएगा, एस ग्रेटर देन 0। That means gamma m is equal to 0 to infinite s raised to m e raised to minus sx x raised to m minus 1 dx। कांस्टेंट नंबर है, कहीं गुना करे कोई दिक्कत नहीं। दोनों साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, both sides by e raised to minus, ये जो नंबर s आया, s raised to n minus 1, तो ये हो जाता गामा m e raised to minus s raised to n minus 1, ये वैल्यू 0 to infinite e raised to minus s raised to m s raised to n minus 1 e raised to minus sx x raised to m minus 1 dx। इंटीग्रेट कर दे रहे हैं 0 to infinite गामा m e raised to minus s raised to n minus 1 dx इंटीग्रल
s raised to 0 to infinite, 0 to infinite e raised to minus sx plus s into s raised to m plus n minus 1 into x raised to n minus 1 dx। ये इंटीग्रल है ds के रिस्पेक्ट में। ये दोनों बेस s रेज टू m प्लस n माइनस 1 x, अब पूरा का इंटीग्रल मीन्स दोनों साइड इंटीग्रेट किए s के रिस्पेक्ट में, जिसका लिमिट 0 से, चूंकि s आपका 0 से बड़ा नंबर है तो यह इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट के लिए। ये वैल्यू यहाँ आ गया, गामा m कॉन्स्ट बाहर 0 टू इन्फिनाइट ई रेज टू माइनस एस, यहाँ सॉरी यहाँ डी एस, एस रेज टू एन माइनस 1 डी एस, 0 टू इन्फिनाइट, 0 टू इन्फिनाइट ई रेज टू, यहाँ भी माइनस है नहीं, है माइनस एस, माइनस एस, एस 1 प्लस एक्स, एक्स रेज टू एन माइनस 1 एस एम प्लस एन माइनस 1 into ds ds। ये वैल्यू हो गया गामा m, इसका वैल्यू गामा n, that equal to, यह इंटीग्रेशन का थ्योरी है कि ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट होगा, ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन चेंज भी करेंगे तो कोई नहीं बात पड़ेगा। तो पहले हम इसको, दोनों का सेम लिमिट है, x इजकल टू इसको 0 टू इन्फिनाइट x इजकल टू 0 टू इन्फिनाइट ई रेज टू माइनस एस 1 प्लस एक्स एस रेज टू m प्लस n माइनस 1 इंटू डी एस, और यह इंटीग्रल x रेज टू n माइनस 1 डी एक्स। ये इंटीग्रेशन में आता है कि डबल लिमिट, यदि डबल इंटीग्रल एग्जिस्ट होता है तो उस इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर मीन्स हुआ यहाँ पहले dx का कर लेना फिर s का करना, यहाँ क्या हुआ पहले ds का कर लेना फिर dx का, बोथ आर द कन्वर्जिंग एट सेम पॉइंट। अब x का पहले लिमिट है 0 टू इन्फिनाइट, तो 1 प्लस एक्स पॉजिटिव नंबर है, x पॉजिटिव नंबर है, 1 प्लस एक्स भी पॉजिटिव होगा, s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ये, दैट इक्वल टू गामा m गामा n इंटीग्रल 0 टू इन्फिनाइट 0, हाँ गुड इवनिंग, 0 टू, हाँ पप्पू जी, हाँ हाँ
कहाँ बंद है? हाँ, कहाँ बंद है? 404 में। पप्पू नहीं, वो ड्राइवर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। ये किसका वैल्यू है? ये किसका वैल्यू है? ये जो लिखा हुआ है 0 से इन्फिनाइट, s का वैल्यू है e रेज टू माइनस 1 प्लस एक्स इंटू s रेज टू m प्लस n माइनस 1 ds। हाँ, वही हम समझा रहे हैं। स्लो आ रहा है अब। अब ठीक है? ठीक है कि स्लो ही है? देखिए, यही इंटीग्रल बीच में इन्वॉल्व हुआ, इसको हम यहाँ निकाल रहे हैं। ये आया, यदि पुट कर देते, पुट क्या है, 1 प्लस एक्स इंटू एस इजकल टू टी पढ़ाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। एस इजकल टू हो गया टी बाय 1 प्लस एक्स डी एस इजकल टू डी टी बाय 1 प्लस एक्स। एस का लोअर लिमिट 0, टी का लोअर वैल्यू 0, एस लोअर 0, लोअर लिमिट, that implies t is equal to 0, s tends to infinite। t tends to infinite, that means यह इंटीग्रल क्या बन गया, t is equal to 0 to infinite e रेज टू माइनस टी, s का वैल्यू हो गया t बाय 1 प्लस एक्स रेज टू m प्लस n माइनस 1 इंटू डी टी बाय 1 प्लस एक्स। 0 t इजकल टू 0 टू इन्फिनाइट e रेज टू माइनस टी का पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू डी टी, यहाँ हो गया 1 बाय 1 प्लस एक्स रेज टू m प्लस m प्लस n माइनस 1, m प्लस n। ये वैल्यू हो गया दैट इज इक्वल टू किसका है, गामा m प्लस n बाय 1 प्लस एक्स रेज टू m प्लस n। क्लियर हुआ? या सिंपली आप देख रहे थे, हम ये जो शुरुआत का रिजल्ट लिखे हैं, कहाँ गया शुरुआत का, ये रिजल्ट लिखे हैं, s है गामा m बाय s रेज टू m, यहाँ s के जगह 1 प्लस s रहता तो वैसा ही आता। आगे चले गए, कौन कौन एक
अब डायरेक्ट लिख दिए इसका रिजल्ट, है ना। हेलो, इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया अब। दैट मीन्स गामा एम एन इजकल टू दिस बाय गामा m प्लस n बाय 1 प्लस एक्स रेज टू m प्लस n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 dx। नंबर ने उल्टा पुल्टा लिखा है। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ x का पावर m माइनस 1 है, यहाँ लिख दिए हैं n माइनस 1, ये आपको m माइनस 1 है, m माइनस 1 है। देख लीजिए आंसर, बहुत दिन के बाद कर रहे थे, याद नहीं था। सिंपल, ये गामा फंक्शन का डिफिनीशन एस कोफिशिएंट पे लिखे, ऐसा आया। ये जो एस आया, इसी में इसी के गामा का एग्जिस्टिंग एस जीरो से इन्फिनाइट नंबर है, इस पे ई रेज टू माइनस एस एस रेज टू एन माइनस 1 से गुना किए। बाकी टर्मोलॉजी इधर भी है। ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये कोई दिक्कत नहीं इंटीग्रेशन में। अगेन इसको इंटीग्रेट कर दिए तो ये डबल इंटीग्रल बन गया। आगे करे। इसका फिर एक फिर क्या पीछे
ए वैल्यू ए लिखा रहे या 0 से इन्फिनाइट लिखा रहे, फिर एक थ्योरम का रेफरेंस है dx बाय 1 प्लस एक्स रेज टू m प्लस n, ये सभी वैल्यू इक्वल टू बीटा mn होता है। इसको हम अलग से उसको लिख देते हैं, प्रूव दैट दिस, बहुत रिजल्ट है इसमें। ये बीटा mn का जब दिखाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, बीटा mn जो फंक्शन का डिफिनेशन तो वही था, और दूसरा फॉर्मेट में बीटा mn को ऐसा भी लिखा जा सकता है। थोड़ा सा बैक कीजिए। हो गया सर। ये आपका रिजल्ट हो गया, ऐसा होता है। और छोटा सा ये है कि इसका रिजल्ट ये होगा, इसके लिए हम प्रूफ कर दे रहे हैं, कुछ है नहीं, ऐसे लिखा हुआ है रफ। प्रूव दैट बीटा mn equal to 0 to infinite x raised to m minus 1 by 1 plus x raised to m plus n dx that equal to 0 to infinite x raised to n minus 1 dx by 1 plus x raised to m plus n। लास्ट रिजल्ट तो वही, जो रिजल्ट था वही लिखे है ना। इसका वैल्यू जो, इसका वैल्यू, इसका पहला स्लाइड, नहीं नहीं नहीं, ये कैलकुलेशन, ये जो ये इंटीग्रेशन जो टर्म आया है, ये एक रफ वर्क में लिखे हैं कैसे इसका वैल्यू आया है, रफ वर्क, इन रफ वर्क, यही रफ वर्क 7वां नंबर पेज पर है। इस पेज में थोड़े कुछ अब बचा है। देखिए, वी नो दैट बीटा mn 0 to 1 x raised to m minus 1 1 minus x raised to n minus 1 dx, यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, इस रिजल्ट से क्या ऐसा पहुंचते, पुट x इजकल टू 1 बाय 1 प्लस टी पुट करते, dx इजकल टू कितना होता है, माइनस डी टी बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर होता है।
और x का लोअर वैल्यू, लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स 1/1 प्लस t इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज t टेंड्स टू इनफिनाइट होता। x का अपर वैल्यू x इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 प्लस t इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज t इक्वल टू 0। वन माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/1 प्लस टी, that means 1 plus t minus 1/1 plus t, that means t/1 plus t। जैसे पहले वाला क्वेश्चन में गामा गामा हाफ शुरू करना था सर। ठीक है, सब उसी में है, सब रिजल्ट लिखा हुआ है, हम कर देते, गामा है हाफ भी, सब इसी में है। तो गामा बीटा ठीक, का एक ठीक, हाँ हाँ ठीक है, रुक जाइए ना। फ्रॉम फर्स्ट बीटा एम एन इक्वल टू हो गया, जब टी में लेके आए एक्स का वैल्यू 1/1 प्लस टी पावर m माइनस 1 माइनस एक्स t/1 प्लस टी का पावर n माइनस 1 इंटीग्रल जब ये 1 था, सॉरी 0 था तो इन्फिनाइट, 1 था तो 0 और dx का वैल्यू हो गया माइनस dt/1 प्लस टी स्क्वायर। टी का पावर n माइनस 1/1 प्लस टी का पावर m माइनस 1/1 प्लस टी का पावर n माइनस 1 इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 1। ओ गलती लिखे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt। बीटा एम एन इंटीग्रल का लिमिट चेंज कर दिए, माइनस तो 0 टू इन्फिनाइट t⁻n माइनस 1/1 प्लस t⁻m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2 dt। टी को क्या कह दिए, और पहले ही से जानते हैं बीटा एम एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट एक्स रेज टू n माइनस 1 dx/1 प्लस टी को x लिख दिए m प्लस n, और बीटा एम एन हो जाता है इक्वल टू बीटा एन एम दैट इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट x रेज टू m माइनस 1 dx/1 प्लस x रेज टू m प्लस। ये सारे वैल्यू एक ही फॉर्म का
उसी बीटा एम एन को कोई उस फॉर्म में लिखे, कोई इस फॉर्म में लिखे, कोई आपत्ति नहीं, सब एक ही चीज है। अब रहा आपके हाथ में हमको गामा हाफ का वैल्यू निकालना। ठीक है यहां तक? नाउ फोर गामा हाफ इजकल टू रूट पाई बाई रूट पाई, सिंस बीटा एम एन इक्वल टू, अब ये पर क्या है, गामा एन बाय एम प्लस एन गामा, बीटा हाफ गामा हाफ बाय गामा कितना, गामा हाफ प्लस हाफ, यानी गामा हाफ का स्क्वायर। और रिजल्ट छोड़ दिए। गामा हाफ प्लस गामा हाफ प्लस हाफ गामा 1 इक्वल टू 1 हाँ हाँ वही किए, सिंस गामा बीटा गामा हाफ इजकल टू, रिजल्ट आ गया 2 0 से पाई बाई 2 साइन का पावर 2 इंटू 1/2 माइनस 1 थीटा, कॉस का पावर 2 इंटू 1 माइनस 2 1 डी थीटा। ये तो पहले रिजल्ट लेके आए हैं। ये लेके आए थे ना, बीटा एम एन इक्वल टू 2 कॉस साइन रेज टू 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2 कॉस रेज टू 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ये तो पहले ही प्रूव करके आया है रिजल्ट। दैट मीन्स बीटा हाफ 2 0 टू पाई बाई 2, ये वैल्यू हो गया साइन का पावर 0 कॉस का पावर 0 1 जैसा। डी थीटा 2 into pi by 2 equal to pi, therefore gamma half का स्क्वायर इक्वल टू pi, gamma half इक्वल टू रूट पाई। या सिंपली शुरुआती में साइन कॉस पुट किए थे, वहां से भी लेके आते, वही बात होता, कोई से थोड़ी दिक्कत है।
बहुत सारा डेविएशन है। सिंपली इसका डिफिनीशन लिखते और ये बीटा हाफ हाफ ये रिजल्ट नहीं होता तो गामा हाफ का स्क्वायर दिखता नहीं, ये रिजल्ट यूज करना ही होता, बीटा हाफ का मिल जाता, गामा में कन्वर्ट नहीं होता। मीन्स ये सब आपको इसेंशियल रिजल्ट है। जैसे होता है सबसे इंपॉर्टेंट गामा हाफ का वैल्यू रूट पाई और बीटा एम एन इजकल टू गामा एन बाय गामा एम प्लस एन। अब आपके हाथ में इससे आया क्या, इंटीग्रेशन जो है रिजल्ट देखिए, 0 से पाई बाई 2 साइन रेज 2 m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इजकल टू कितना, गामा एन बाय गामा एम प्लस एन। कोई इसको बीटा एम एन कह दे, कोई आपत्ति नहीं है। इसी रिजल्ट को आगे बढ़ाते 0 से पाई बाई 2 साइन का पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस रेज टू 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा गामा एन बाई 2 गामा एम प्लस एन, यानी हाफ बीटा एम एन, जो लिखना चाहे जैसे दिमाग में सेटअप हुआ। पुट 2m माइनस 1 इक्वल टू p 2n माइनस 1 इक्वल टू q, दैट मीन्स m इक्वल टू p प्लस 1 बाई 2 और n इक्वल टू q प्लस 1 बाई 2। जीरो टू पाई बाई 2 साइन रेज टू p थीटा कॉस रेज टू q थीटा डी थीटा, दैट इजकल टू m का वैल्यू गामा p प्लस 1 बाई p प्लस 1 बाई 2 गामा q प्लस 1 बाई 2 बाय m प्लस n करेंगे बाई 2 गामा p प्लस q प्लस 2 बाई 2। ये बहुत कारगर रिजल्ट है, बहुत ज्यादा। या इस फॉर्म में बीटा लिखेंगे, हाफ बीटा m का वैल्यू हो गया p प्लस 1 बाई 2 q प्लस 1 बाई 2। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपको 0 से पाई बाई 2 साइन का पावर 5 थीटा कॉस का पावर 8 थीटा डी थीटा इक्वल टू व्हाट।
हो गया इसमें। बनाइए इसको, कितना आएगा वैल्यू? कितना आएगा? P का वैल्यू 5, Q का वैल्यू 8 सॉल्यूशन में। बस डायरेक्ट वहां तक पहुंच जाना है। 0 से π/2 साइन 5 थीटा कॉस रेज टू 8 थीटा डी थीटा दैट इक्वल टू 5 प्लस गामा बाई 2 8 प्लस 1 गामा बाई 2 बाय 2 इंटू 5 प्लस 8 प्लस 2 बाई 2 that is equal to gamma 6/2 3 gamma 9/2 by 2 8 5 13 2 15/2 1/2 बीटा 3 गामा 3 का वैल्यू पता है आपको? गामा 3 का वैल्यू यस सर 2 फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 9/2 का वैल्यू 7/2 5/2 3/2 1/2 गामा हाफ बाय 2 15/2 का वैल्यू 13/2 11/2 9/2 7/2 5/2 3/2 या यहाँ लाग जा करके छोड़ देते है ना, कैंसिल हो जाता। दैट इक्वल टू 11 9/2 9/2 गामा 9/2 आया था, दोनों कैंसिल। काय ब्रेक कर रहे हैं? गामा 9/2 दोनों दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स 8/13 इंटू 11 इंटू 9। ठीक है कैलकुलेशन? तो यहाँ गामा 9 सर गामा 9/2 आया तो हम ऊपर का 9/2 ऐसे ही काट सकते थे। हाँ, क्यों नहीं काट सकते? दोनों सेम नंबर है ना, इसलिए तो काट दिए। नीचे वाला समझ में नहीं आया। तो नीचे कितना है? 15/2 गामा है ये 15/2 गामा 15/2 का वैल्यू क्या होता? तो ये तो शुरुआत में आ गया 13/2 प्लस 1। इसको क्या लिख सकते थे? ये तो शुरुआत में पढ़ाए हैं 13/2 गामा 13/2। फिर 13/2 को लिखे 11/2 प्लस 1 दैट मीन्स 13/2 इंटू 11/2 गामा 11/2। यही फॉर्मूला था ना? दैट मीन्स 13/2 11/2 11/2 को 9/2 प्लस 1 दैट मीन्स 13/2 11/2 9/2 गामा 9/2।
ठीक है, बढ़े आगे। जीरो टू पाई बाई टू साइन क्यूब थीटा डी थीटा, जल्दी बताइए तो कितना होगा। दैट इज कुछ करना नहीं है, इक्वल टू गामा 3+1/2, यहाँ कॉस का पावर 0 है, 0 + ½/2 3 + 0 + 2/2। क्यू का वैल्यू 0 है ना कॉस का, गामा 4 गामा 2 गामा हाफ, सॉरी ये क्या लिखा है, 0 + 1/2 ना, गामा हाफ बाई 2 गामा 3 2 5/2, गामा 2 का वैल्यू हो गया 1 बाय गामा हाफ बाई 2 इंटू 5 का 3/2 1/2 गामा 1/2, दैट मीन्स 2 कैंसिल 2/3। अब जैसे साइन कॉस 0 से π/2 इंटीग्रेशन देखेंगे, आपका टारगेट हो जाएगा, हमको जाना है साइन का पावर 5 थीटा कॉस का पावर 7 थीटा, बड़ा नंबर हो गया, इसको भी 5 3 पे शिफ्ट, कितना कीजिएगा, सब तो एक ही तरह का क्वेश्चन है। दैट इज इक्वल टू गामा 5 + 1/2 गामा 3 + 1/2/2 इंटू 5 + 3 + 2/2, 5 1 6 गामा 3 3 1 4 गामा 2/2 इंटू 5 3 8 2 10/2 गामा 5, that means 2 1/2 4 3 2 2 2 कैंसिल 1/4 2 8 1/24। ऐसे प्रोसेस से लगाते तो कितना इंटीग्रेशन करना पड़ता। बैक कीजिए तो थोड़ा सा। ठीक है सर, आगे कीजिए। हो गया सर। एक तो इसका बना के बताइए कितना हो रहा है, 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस रेज टू 4 थीटा डी थीटा, बनाइए तो कितना आ रहा है, कमांड हो जाए बस, और कुछ नहीं, हमको एप्लीकेशन चाहिए।
3/4 है। कितना है? 3/4। और लोग का, और कोई लोग? Sir, 5/96. 5 बाय 5/28. 5/120. 3/64 आ गया। 3 5/64, 5/16। 5/16। सब का इतना चेंज कैसे आ गया? कहाँ से फॉर्मूला लगाने में दिक्कत है? कुछ करना थोड़े है। दैट इक्वल टू 2 + 1 गामा बाई 2 गामा 4 + 1 बाई 2 बाय 2 4 2 6 2 8/2 गामा 3/2 गामा 5/2 2 गामा 4। थोड़ा इस नंबर को वैरायटी समझिएगा। साइन कॉस दोनों पावर ओड होगा, इवेन रहेगा, तो ये नंबर जो आता m+n+2 या इवेन ही आ जाएगा। और ऊपर में ओड आता तो ये भी π/2 लीव करेगा, ये भी π/2 √π लीव करेगा। तो पाई के सेंस में यानी दोनों इवेन होगा तो पाई का मल्टीपुल आएगा। एक इवेन एक ओड रहे या दोनों ओड रहे तो उसमें पाई नहीं आएगा। ये तो जिनका नहीं आया तो वहां से गामा 3/2 का वैल्यू हाफ, गामा हाफ 5/2 का 3/2 1/2 गामा हाफ बाय 2 गामा 4 का 3 2 1। यहां से 3 3 कैंसिल। अब कहाँ है? 2 2 2 16 64। इसका वैल्यू √π π/64। अब जो इच्छा है लिख के कीजिए, खाली पकड़ में आ जाए। कुछ भी वैल्यू क्वेश्चन लिखते हैं 0 से π/2 साइन का पावर 99 थीटा कॉस का पावर 97 थीटा डी थीटा। बताइए क्या होता? बन जाएगा ना? दैट मीन्स कुछ है ना 9 100 गामा 100/2 गामा 98/2 बाई 2 99 टू 101 प्लस 97 198/2 गामा 50 गामा 49/2 गामा दोनों में 18 9 फैक्टोरियल 99। कैलकुलेशन करना है तो कीजिए, छोड़ना है छोड़िए, छोटा नंबर हो कैलकुलेशन कर लेंगे। इस तरह का जहां भी इंटीग्रल होगा तो डायरेक्ट यहां शिफ्ट हो गए। यही बीटा mn है, इससे अधिक हमको बीटा mn में जाना नहीं है। ठीक है। और क्वेश्चन बनाने के लिए जो इच्छा है आप रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो इच्छा कीजिए, जिस नंबर पे सेट कीजिएगा उस नंबर पे सेट। आज यही रहने देते हैं। सर एक प्रीवियस वाला दिखाइएगा सर। 5/64 कैसे आया सर, एक बार देखिए। गलती है क्या? 2 दूना गलती है ना? गलती है। गलती गलती। हाँ हाँ 2 दूना 4 दूना 8 2 दूना 4 दूना 8 चुका 32 ही आएगा। ठीक बोले हम। ये गामा आपका ये भी पावर हाफ गुना कर दिए 2 से। सर हाँ हाँ गामा हाफ इंटू गामा हाफ क्या होगा? पाई। हाँ 32 हो गया ना सर। हाँ हाँ 30। ठीक ठीक है। एक छोटा सा और कर देते हैं तो छोड़ देंगे। इसका बताइए जो जरा सा।
माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना होगा? ये भी क्वेश्चन था, भूल रहे थे। फोरियर में पूरा यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। ए इसको लिख सकते हैं 2 टू इन्फानाइट ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बिकॉज ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर, एफ माइनस एक्स इक्वल टू ई का पावर माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर। इवन फंक्शन है ना? याद होगा ना प्रॉपर्टी ये, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स। यहां क्या किए? नाउ 0 टू इन्फानाइट ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन समझिएगा। पुट, यदि पुट ऑफ पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, एक्स इक्वल टू रूट टी, 0 से पॉजिटिव के बीच में, सो डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट टी डी टी। देन 0 टू इन्फानाइट ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट में कोई अंतर नहीं, 0 तो 0, इन्फानाइट तो इन्फानाइट, 0 टू इन्फानाइट ई रेज टू माइनस टी, और डी टी का वैल्यू डी टी बाय 2 रूट टी। That equal to 1/2 0 to infinite e raised to minus t, t का पावर माइनस हाफ डी टी, that means half 0 to infinite e raised to minus t, t का पावर हाफ माइनस 1 डी टी, that means half। ये हो गया गामा पाई, सॉरी गामा पाई, गामा हाफ मीन्स रूट पाई बाय 2। Therefore, integral 0 to infinite e raised to minus x square dx is equal to root pi by 2, and minus infinite से infinite e raised to minus x square dx twice of 0 to infinite e raised to minus x square dx, that means 2 root pi। ये सब दिमाग में कुछ नहीं, जहां आ रहा है इस रिजल्ट को यूज करना होगा, तो बस हो ऐसा हो रहा है, प्रूफ आपके हाथ में है। अब हम लोग सीधे आपको जो पेपर 15 नेक्स्ट क्लास में पेपर 15 का जो टॉपिक स्टार्ट है, वहां से हम लोग अब जो कुछ नया चीज आएगा जो दिमाग में अभी नहीं चल रहा है, क्वेश्चन देखने के बाद याद आता, तो उसी में हम करते जाएंगे। अब पेपर 15 में बात करेंगे। मतलब पहला पेपर 15 ही है ना सर, मतलब अब जब स्टार्ट कीजिएगा
हाँ नहीं, पहला पेपर 9 है, स्टार्ट कर रहे हैं 15 से। और अब मेरा 15 पढ़ने से क्या होता है, 15 पेपर पढ़े, उसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन आएगा, फिर कुछ हल्का बेसिक बताएंगे तो वो पेपर 11 हो जाता है, और इस दोनों के थ्योरी मिला करके पेपर 12 और 13 में मर्ज हो जाता है। पेपर 9, पेपर 14 अलग वेज में है, पेपर 10 अलग वेज में है, बाकी 4 पेपर में बेसिक थ्योरी मिलता है। क्या है?